नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 की श्रृंखला में प्रश्नावली 4.2 के 4 सवाल पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज पांचवा सवाल और छठा सवाल रह गया, उसको हल करते हैं। पांचवा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, हम लोग समकोण त्रिभुज को समझते हैं। इसमें एक क्षैतिज भुजा और एक लंबवत भुजा, दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, और एक तीसरी भुजा जो इन दोनों भुजाओं को मिलाती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, वही कर्ण कहलाती है। अब ये अगर कोण थीटा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब या ऊंचाई होती है, और ये आधार। तो हम लोगों को दिया गया है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई किस पे डिपेंड है, आधार पे। तो हम मानेंगे क्या, आधार को मानेंगे। माना आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज की ऊंचाई, या इसी को हम क्या बोलेंगे, लंब, कितना हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम करना होता है किसी चीज़ को, तो उसमें से 7 मतलब माइनस कर देंगे। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। 13 का वर्ग लंब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार हमने माना है x, इसका वर्ग। x माइनस 7 का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, प्लस एक्स स्क्वायर 13 का वर्ग, 13 का गुणा करेंगे 169, ये हो गया 2x स्क्वायर, 7 दूनी 14x प्लस 49, और इधर 169 उधर पहुंचा दें तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 तो अपनी जगह पे है, और 169 जब बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, ये बचा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और 49 से 169 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, 9 से 9 गया 0, 16 से 4 गया 12, 120 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसे कैसे हल करेंगे, गुणनखंड के द्वारा। गुणनखंड मतलब अभी इसमें 2 का भाग चला जाएगा, पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर में 2 का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर 14 में 7x रह जाएगा, और 120 में 2 का भाग देंगे तो 60। अब हमें ऐसे गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो अचर पद दिया हुआ होता है इसके ऐसे 2 भाग करें जिनका गुणा 60 हो और जिनका अंतर या योग बीच वाली संख्या हो। तो यहाँ अंतर 60 कौन कौन पहाड़े में आता है, 20 तिया 60 होता है, लेकिन 20 से 3 जाएगा तो 17 बचेगा। और कौन से पहाड़े में 60 आता है, 15 चक्कू 60 होता है, 15 से 4 जाएगा तो 11 बचेगा।
तो 12 पंचे 60 होता है, अब 12 से 5 जाएगा सो 7 बचेगा। तो यही हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम यही मानेंगे 12 और पंचे। तो 12x और 5 इसमें से घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, -60 बराबर 0। यहाँ इन पद में x कामन हो गया तो x -12 प्लस इधर 5 कामन हो गया, x और 5 का 60 में भाग देंगे तो 12। अब x -12 दोनों जगह है और x + 5 बराबर 0। x + 5 से जब हम x का मान निकालेंगे तो निगेटिव निकलेगा, यानी कि कोई त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है। तो कौन सा मान लेंगे, x -12 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, x का मान 12 आ जाएगा। ये हमने क्या माना था, आधार को हमने माना था 12x, तो ये उसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ऊंचाई या लंब। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, यानी कि 12 से 7 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो ये शेष दोनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, छठा सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो जिस दिन विशेष दिन की बात हो रही है उसी दिन हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना विशेष दिन में निर्मित बर्तन x बर्तन निर्मित किए गए। अब ये कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक थी। तो एक नग की निर्माण लागत हमें पता चल जाएगी, नग की निर्माण लागत कितनी है, जितने बर्तन उस दिन बने हैं उसके 2 गुना, 2x हो गया, x का 2 गुना, उससे 3 ज़्यादा यानी कि +3 कर दो। तो एक नग की निर्माण लागत हो गई 2x + 3। अब उस दिन बने बर्तनों की कुल निर्माण लागत, जितने बर्तन बने उनकी सबकी कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये। लेकिन बर्तन कितने बने, x, और एक नग कितने बनता है, 2x + 3 में। तो x कितने बनेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, ये कितने के बराबर है, 90। अंदर गुणा करेंगे तो 2x² + 3x और 90 को बराबर के इधर कर देंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ऐसे समीकरण में, ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें अगर इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करें तो a और c का गुणा किया जाता है, a और c का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 और 90, 90 दूनी 180। अब 180 को ऐसे भागों में तोड़ें कि जिनका गुणा तो 180 हो और उनका अंतर 3 हो। तो हमें मालूम है 15 और 12 का गुणा अगर करें तो 180 हो जाता है, वो अंतर 15 से 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x² + 15, इसके साथ x भी तो है, 15x और उसमें से कितना घटाना है, 12x घटाना है तो 3x बचेगा, -90 बराबर 0।
अब हमारे पास 4 पद हो गए। इन पदों में से कॉमन दो दो जगह ले लिया जाए तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, सिर्फ x। बचेगा क्या, 2 बच जाएगा, 1 x और इधर 15 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 6। 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार और माइनस माइनस का गुणा प्लस और 15 छक्का 90। तो अब ये 2x प्लस 15 हमको फिर कॉमन मिल गया और बचा क्या हमारा x माइनस 6 बराबर 0। अब इससे अगर x का मान निकालेंगे तो बटे में आएगा और माइनस का भी आएगा, लेकिन बर्तनों की संख्या क्या निगेटिव थोड़ी होगी, तो क्या लेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 6। यानी कि उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, 6 बर्तनों का। और एक नग की लागत कितनी है, एक नग की लागत थी, हमने माना 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 और यहाँ x का मान 6, 3 अधिक 6 दूनी 12, 3 15 रुपये, यानी कि एक नग की लागत 15 रुपये थी। यही हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।